हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केरला स्टेट की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ 2023 में कितनी रही थी, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी क्योंकि वो कमेंट करके बोल रहे थे कि आप इनकी कट ऑफ अगर हमें बता दोगे तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन आपको मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया था कि हाँ, आप सभी का फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लेकिन उसके जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं और बहुत सारी क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आप फुलफिल होते हुए भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। तो एज ए बैकअप प्लान के रूप में आप इसको कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। इसीलिए मैंने उस वीडियो में आपको फीस बताई थी ताकि अपने स्कोर के बेसिस पर और अपनी फीस के बजट के बेसिस पर आप ये चीज़ें डिसाइड कर सको। तो अगर तो आप ये वीडियो 17 अप्रैल 2024 से पहले देख रहे हो तो इसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर उसके बाद देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियोस नहीं होने वाले। बट आप कट ऑफ देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में आपको जितने भी कॉलेजेस हैं पॉसिबल हैं वहाँ की कट ऑफ में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि मैंने नाम इनके अच्छे से बता दिए थे कहाँ पर ये अवेलेबल है। वो वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पर मैंने राउंड फर्स्ट, 2 और मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड 4 राउंड बेसिकली होते हैं। तो इनकी कट ऑफ जो थी कुछ इस तरीके से थी। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 24,720 ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है ये, और कट ऑफ मार्क्स जो थे 607 थे। राउंड 2 के लिए 25,899 ऑल इंडिया रैंक और 605। और मॉपअप की बात करें तो आप ऑल इंडिया रैंक चेक कर लेना, मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर 610 मार्क्स गई थी। अब ये क्या रीजन है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तो कट ऑफ इन राउंड से कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज़्यादा क्यों गई है? क्योंकि इसका रीज़न ये है, आगे भी आपको ऐसे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे जिनकी कट ऑफ ज़्यादा रहेंगी पीछे वाले राउंड्स के मुकाबले में। इसका रीज़न ये होता है कि आप नेट का पेपर दोगे और आपको अपना स्कोर पता होगा ऑलरेडी, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बेसिस पर, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ के बेसिस पर आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तो आपको बाकी आने वाले राउंड्स में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं। तो बच्चे फर्स्ट या सेकंड राउंड तक कोशिश करते हैं कि अपना एडमिशन वहाँ पर कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में चांस लेते हैं। अगर वहाँ पर उनको नहीं मिलता है तो फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ मूव करते हैं और फिर थर्ड राउंड तक आते आते वहाँ की फुल हो जाती हैं, सीटें फुल हो जाती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो लास्ट राउंड में बहुत कम लिमिटेड सीटें, 1 या 2 या फिर बहुत कम सीटें बचती हैं, तो वहाँ की कट ऑफ हाई चली जाती है क्योंकि वो स्टूडेंट रह जाते हैं पीछे जिनको कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये रीजन है इसका हाई जाने का। तो ये रीजन आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है जुबिली मिशन मेडिकल कॉलेज। इसमें राउंड फर्स्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन कॉलेजेस की कट ऑफ हाई जाती है यार। किसी स्टेट के अंदर कुछ रेपुटेड कॉलेजेस होते हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। जैसे कि अपने अगर यहाँ पर बात करें इसके अलावा, तो जैसे कि एसएमएस की राजस्थान में सबसे ज़्यादा जाती है। दिल्ली की बात कर ले तो एम्स की बात अपन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, इन कॉलेजेस की कट ऑफ हाई रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। नेक्स्ट राउंड की बात करें तो 612, फिर 610 और लास्ट में 609 मार्क्स की कट ऑफ यहाँ पर रही थी। तो आपको यहाँ पर अगर कट ऑफ देखना चाहते हो तो मैं आपको ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा इसमें वीडियो में जहाँ पर आपको 70 से 80 नंबर का डिफरेंस उस कट ऑफ से देखने को मिलेगा जो कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की रही थी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर का मेडिकल कॉलेज है बलंकारा ऑर्थोडॉक्स कॉलेजेस है, इसका नाम आप कंप्लीट देख लेना। कट ऑफ 602 फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की 599 और मॉपअप राउंड की 598 कट ऑफ रही थी। और लास्ट राउंड में तो सीटें बची ही नहीं थी, लास्ट राउंड में कोई भी सीटें। तो ये यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, कट ऑफ 600 से नीचे चली गई है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट की कट ऑफ थी वो 610 थी, तो यहाँ पर 598 है, यानी कि 12 नंबर का डिफरेंस तो आपको देखने को मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 4 है पुष्पागिरी मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ की कट ऑफ स्टार्ट ही 599 से हुई है, सेकंड राउंड में 596, मॉपअप राउंड में 595। तो यहाँ की कट ऑफ के बीच में 15 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिला और लास्ट राउंड में तो सीटें बची ही नहीं है। रीजन मैंने इसका बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं एमईएस मेडिकल कॉलेज की। तो राउंड फर्स्ट के अंदर 595 से तो स्टार्ट हुई थी, राउंड 2 के अंदर 593, रैंक आप चेक कर लेना। बाकी कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। पॉपअप राउंड में 592, तो यहाँ पर यानी कि 18 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल गया है और राउंड 4 में कोई सीटें वैकेंट ही नहीं बची।
तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6, मलाबार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नाम कंप्लीट आप देख ही सकते हो, क्योंकि मैंने बार बार एक ही नाम को बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इरिटेटिंग सा लगेगा। तो ये देखो, यहाँ की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है 575 मार्क्स, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहीं से आपको 35 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल गया है। सेकंड राउंड में 567, मॉपअप राउंड में 566 और फोर्थ राउंड में सीटें बची नहीं, और रीजन क्या है वो आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। इसकी कट ऑफ जो थी फर्स्ट राउंड की 566, सेकंड राउंड की 554, मॉपअप राउंड की 549। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का डिफरेंस, सॉरी 60 मार्क्स टू बी एग्जैक्ट, 61 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये उस स्टूडेंट को बातें समझ में आएंगी जो ये सोचते होंगे कि 2-4 नंबर से क्या ही होता है। तो जो पीछे रह जाते हैं, जिनका एक साल खराब होता है या फिर उनको मजबूरी में दूसरा साल करना पड़ता है ड्रॉप, उनको इसकी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बात आपको समझ में आती होगी। और 60 मार्क्स कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है आप इसको रिलेट करोगे जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप फ्रेशर हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ की कट ऑफ फर्स्ट राउंड की 592, सेकंड राउंड की 588 और मॉपअप राउंड की 587, और स्ट्रीम में कोई सीट वैकेंट थी ही नहीं। तो ये डैश आपको यही दिखाता है कि कोई सीट वैकेंट नहीं थी। रैंक मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि सेम मार्क्स के ऊपर रैंक आपके डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि एक ही स्कोर पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिस पे स्टार मार्क किया हुआ है, माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज है। इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो 556 मार्क्स थी, सेकंड राउंड की 542 और मॉपअप राउंड के अंदर 536 मार्क्स पर भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये आप चेक कर लो कि जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ 610 मार्क्स रही थी, वो भी 610 मार्क्स में सभी स्टूडेंट को नहीं मिली, जो रैंक थी उसी में मिल पाई थी। तो यहाँ पर आपको कॉलेज मिली है 536 मार्क्स के ऊपर, और रैंक आपकी ये रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज से चूक भी जाते हो तो आपके पास एक बैकअप प्लान होगा जहां पर आप अपना कॉलेज ले सकते हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जरूर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 की, पीके दास। तो यहाँ की फर्स्ट राउंड 571 से स्टार्ट हुआ था, सेकंड राउंड में 556 और मॉपअप राउंड में 551 मार्क्स से कट ऑफ रही थी। लेकिन यहाँ पर मैंने सर्कल इसलिए बनाया हुआ है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ देखो 609 है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर देखो कितना फास्ट डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 551 से लेके डायरेक्ट 609 कट ऑफ चली गई है, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के बराबर। इसका रीजन यही है कि जो लास्ट राउंड में स्टूडेंट बच जाते हैं वो बस एनी हाउ ये चाहते हैं कि हमें कोई भी कॉलेज मिल जाए, बस मिल जाए। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई, इसीलिए मैंने सर्कल किया हुआ है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट में आपका बैकअप रखना। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि वहाँ पर आप अप्लाई जरूर कर देना केरला स्टेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं KMCT मेडिकल कॉलेज। इसमें फर्स्ट राउंड के अंदर 575 पे कॉलेज मिला था, सेकंड राउंड 569 के ऊपर और मैपअप राउंड में 569 सेम मार्क्स के ऊपर और सेम रैंक के ऊपर आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ था। फोर्थ राउंड में तो कॉलेज ही नहीं बची। तो ये रीजन है आपको बताने का कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मेडिकल सीट, कि एक स्टूडेंट जो कि 551 मार्क्स में था उसको कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज से छूटा होगा जिसके 609 मार्क्स या फिर 608 मार्क्स भी थे, तो उसको भी ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो क्या वो कैपेबल नहीं था MBBS लेने के लिए? बट ये ज़रूरी है कि आपने एग्ज़ाम से पहले ही बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है, बाकी स्टूडेंट से आप एग्ज़ाम देने से पहले ही आगे हो, तो ये इसका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ट्रेवेनकोर मेडिकल कॉलेज की। फर्स्ट राउंड में 571, सेकंड राउंड में 565, मॉपअप राउंड में 565 मार्क्स की कट ऑफ रही थी, फोर्थ राउंड में सीटें वैकेंट ही नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर मुपेंस मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 559, सेकंड राउंड में 558 और मॉपअप राउंड के अंदर 544 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। स्टार मार्क आपको लग रहा होगा कि ये क्यों किया हुआ है, कि इसलिए किया हुआ है क्योंकि आपको कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड के बीच में या फिर गवर्नमेंट से लेकर इस कॉलेज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप यहाँ पर मार्क्स चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने कट ऑफ के ऊपर यहाँ पर स्टार मार्क किए हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम तो 10 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क इसलिए किया हुआ है कि यहाँ तो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आप ये कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते। अगर आप नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ किसी ऐसे चैनल को फॉलो करते हो, चाहे किसी को भी करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुझे फॉलो करो, बट जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको टाइम से पहले
गाइड करते हैं तो उनको आप जरूर फॉलो करके रखो, ताकि आप नीट की काउंसलिंग में बैठने से पहले ही आधी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हो। नेक्स्ट बात करते हैं अजीजा इंस्टीट्यूट की। तो फर्स्ट राउंड में 568, सेकंड राउंड में 551 और मॉपअप राउंड में 545 मार्क्स की डिफरेंस कट ऑफ यहाँ पर रही थी। रैंक आप चेक कर सकते हो। फोर्थ राउंड में तो सीटें वैकेंट बची। बात करें नंबर 16 की, डॉक्टर समरवेल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की। तो फर्स्ट राउंड की 580 मार्क्स, सेकंड राउंड की 570, मॉपअप राउंड की 568 और लास्ट राउंड की 608 नंबर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 40 मार्क्स का डिफरेंस है कि जिस बच्चे के 607 नंबर भी आए होंगे उसको भी ये कॉलेज नहीं मिलेगा, हालांकि 568 नंबर वाले को भी ये कॉलेज अलॉट हुआ था। तो कितना बुरा लगेगा आपको कि जब आपके मार्क्स इतने होंगे कि जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनके बेसिस के ऊपर आप खुद को लेकर चेक करोगे तो कैसा आपको फील होगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपको पता नहीं था या फिर आपने टाइम से पहले इस पर काम नहीं किया। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं करुणा मेडिकल कॉलेज। बात करें तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया तो 585 की इनकी कट ऑफ रही थी और स्ट्रे राउंड में 566 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रे में आपको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर गाइड होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये पता स्टूडेंट को होता नहीं है, क्योंकि दुनिया जहान में इतने मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, सबको ये लग रहा होता है कि मुझे तो मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। नंबर 17 की बात करें तो अल हजर मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट राउंड के अंदर 553 मार्क्स पर ही ये कॉलेज अलॉट हो गया था। सेकंड राउंड की बात तो मॉपअप राउंड के अंदर यहाँ की कट ऑफ थी 531। राउंड फर्स्ट में 553, राउंड टू में 539 और मॉपअप में 531 और स्ट्रे के अंदर 569। तो यहाँ पर आप चेक करो कि आप जिस स्टूडेंट 531 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो गया था थर्ड राउंड के अंदर, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद में थे और उन्होंने काउंसलिंग करवाई, लेकिन वो पीछे रह गए। लेकिन फिर लास्ट में पता चला कि यहाँ पर हम काउंसलिंग अब करवाते हैं, कोई भी कॉलेज हमें मिल जाए, प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी, तो हम कॉलेज ले लेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ 569 चली गई, जो कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है। और ये 531 मार्क्स कट ऑफ इस कॉलेज की रही थी थर्ड राउंड के अंदर तक, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ से लगभग 80 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। और ये नंबर इतना ज़्यादा है कि आप जब काउंसलिंग करवाओगे या फिर आपने कभी काउंसलिंग करवाई है तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आती होगी, आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे कि मेरा बताने का रीज़न क्या है। तो 531 मार्क्स तक भी आप कॉलेज अलॉट करवा सकते हो अगर आपको सही नॉलेज है, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर आपने एडवांस में काम किया हुआ होगा नीट से पहले। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट राउंड की 595, सेकंड राउंड की 589, थर्ड राउंड की 588 और फोर्थ राउंड में तो सीटें वैकेंट ही नहीं थी। तो मेन बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आपको अपना स्कोर पता है, तो फिर आप ये पता कर पाओगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और अगर आपकी उम्मीद नहीं है कि हमें गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, चांसेस नहीं है, तो फिर आप इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो फर्स्ट सेकंड राउंड में ही करवा देना, या फिर हो सके तो फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड, लास्ट मॉपअप राउंड तक एडमिशन आप करवा देना। अगर लास्ट राउंड तक वेट करते रह गए तो फिर नेक्स्ट ईयर तक वेट ही करते रह जाओगे। ये बातें हो सकता है आपको थोड़ी बुरी लगे, बट रियलिटी है। रियलिटी नीट वाले या फिर मेडिकल कॉलेज वाले सिर्फ और सिर्फ स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेंगे, ना कि इस बात को देखते हुए कि आपको उस कॉलेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आप काफ़ी टाइम से रिपीट कर रहे हो, इसको कोई नहीं चेक करेगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ आ रही होंगी, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कट ऑफ भी मैंने बता दी, रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्टेड है। अगर आप 17 अप्रैल 2024 से पहले इस वीडियो को देख रहे हो, उसके रजिस्ट्रेशन कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा कि कौन से स्टेट के लिए बात हो रही है। जैसे तो आपको पता ही है, जो रेगुलर फॉलोवर हैं, कि केरला स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको होने वाली है, काउंसलिंग का टाइम पर वैल्यू पता चलेगी। तो बाकी मन करे तो लाइक कर देना, और अगर इच्छा करे, आपको जानना चाहते हो कि कैसे कैसे कॉलेजेस की कट ऑफ रहती हैं, कैसे काउंसलिंग होती है स्मार्ट तरीके से, तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और चाहो तो शेयर कर देना अच्छे लगे तो। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट है, तो वो ज़रूर कमेंट करके बता देना, हम ज़रूर लाइक करेंगे और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।